भाभी की झूठी बातों पे आप विश्वास कर लिए। आप दोनों ने मिलकर मुझे अंधा बना दिए। हे भगवान, ये किस गुनाहों की सजा मिली है? आखिर मैंने पाप क्या किया था? मेरा कसूर क्या था मालिक? कैसे अपने घर जाऊंगा? उधर बेटा शिवम मेरी राह देख रहा होगा कि मेरे पापा खाना लेकर आते ही होंगे। मन्ना, मैं कैसे तेरे पास आऊं? शिवम तेरे कैसे आऊं तेरे पास? अरे तेरा पापा तो दोनों आंखों का नेत्रहीन हो गए। हे बाबू, कोई मुझे रास्ता बता दो, कोई मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो बाबू। मैं तुम्हारा ये एहसान, तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा।
पवन कुमार जी सरदार जी। ये सामने रोड पर देख कैसा इंसान लेटा है, गाड़ी धोकर आ जा रही है, गाड़ी के नीचे दब जाए तो मर जाएगा। जी सरदार जी अभी देखता हूँ। गाँव से तो सारा अपना काढ़ा धोया मरो खिया फूटा और बा। कौन हो बाबू? मैं तो एक अंधा लाचार हूँ, मैं तो मुसीबत का सताया हुआ एक इंसान हूँ बाबू। कौन हो बाबू? मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो बाबू। मैं आपका एहसान, आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा बाबू। मैं तेरे घर तुम्हें पहुंचाऊंगा, लेकिन जो तुमसे पूछो साफ साफ बताना, छिपाना नहीं। टाइम दिखा तेरा नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है, तू बचपन से अंधा है या तेरी आंखें बाद में खराब हुई, कैसे अंधा है? बाबू, बोलो। आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर मैं अंधा कैसे हूँ? कैसे हुए? मैं बचपन से अंधा हूँ या बीच में ऐसा कोई हादसा हो? हाँ बताओ। आपसे झूठ नहीं बोलूंगा बाबू, बोलो। आपसे सच सच बताऊंगा। बताओ। भाई क्या नाम है
भूख से परेशान था, भूख से तड़प रहा था और खाना मांगने के लिए अपने भाभी के पास गया। भाभी का नाम कलजुगही देवी है। उसने खाना नहीं दिया बाबू। वो कमीनी मुझे देखकर जवानी के आलम में पागल हो गई और वो मेरे साथ मुंह काला करना चाहती थी। जब उसकी बात इनकार कर दिया तो बाद जबरदस्ती मुझसे लिपट कर शोर मचाने लगी। उसकी आवाज को सुनकर, उसकी पुकार को सुनकर मेरे बाबूजी आ गए, जिनका नाम जगन्नाथ जाहिर है। बाबूजी आए और मेरी बात का यकीन नहीं किया। भाभी की झूठी बातों पे विश्वास करके, यकीन करके दोनों ने मिलकर मुझे अंधा बना दिया। आज बड़े भैया पंकज कुमार देखते कि मेरा छोटा भाई अंधा हो गया है तो भैया रोते रोते पागल हो जाते। मेरी माँ देखती बेटा सिरों देखता तो बर्दाश्त न कर पाते। बाबू लगता है आप ही चले गए मेरी कहानी सुनकर। आप ही मुंह मोड़ लिए। बाबू शंकर, आप रो रहे हैं और ये आवाज तो जानी पहचानी सी लग रही, लेकिन मालिक ने मुझे अंधा बनाया है। मैं तेरे सामने देख, तेरे सामने कोई दूसरा नहीं, तेरा बड़ा भाई पंकज कुमार का है मुन्ना। आज तू मुझे कितने दिन के बाद मिला है और एक बाहर मेरे गले लग जाओ। भैया अब मैं कभी भी नहीं देख पाऊंगा। नहीं, हमेशा अंधा ही रहूंगा तो बेटे सिरों की देखभाल कैसे करूंगा। नहीं संतोष, इस दुनिया को तू फिर से देखेगा। मेरे साथ मां भवानी के मंदिर चलो। मैं मां से विनती करूंगा, वरदान मांगूंगा, तुम्हारे दोनों नयनों में ज्योति आ जाए। ठीक है भैया। कि देख क्या खातिर जाके तरस्यार नजरिया, देख के मिस्त्री एवे है तत्काल में मंदिर बनाए, न रेता लगे न गिट्टी न सरिया न सिर ढेर मंदिर बनाए, कमाए खा के जुआ बनाए।
ये घन घन बजरा जैसे मंदिर में घंटा बज रहा हो और ये खुशबू जैसे अगरबत्ती की खुशबू आ रही है और बड़ा ये शोर शराबा आवाज सुनाई दे रही। भैया कहाँ आ गए? संतोष, माँ भवानी के मंदिर पे आ गया हूँ। तुम बगल में बैठ जाओ, मैं माँ से विनती कर रहा हूँ कि तुम्हारी आंखों में रोशनी आ जाए। ठीक है भैया, मैं भी माँ से पूछूंगा कि माँ आखिर मेरा अपराध क्या था। आए भवानी, मैं तेरी पूजा कई वर्षों से करता चला रहा हूँ, लेकिन कभी तुमसे कुछ वरदान नहीं मांगा। आज मुझसे मुसीबत पड़ी है। माँ, मैं तुमसे वरदान मांग रहा हूँ कि मेरे भाई के आंखों में रोशनी दे दो माँ। तुमसे विनती किया, वरदान मांगा कि मेरे भाई के आंखों में रोशनी दे दो, लेकिन रोशनी नहीं दिया। आज रोशनी नहीं दोगी तो मैं तेरी चौखट पर अपना सर पड़ा करके जान दे दूंगा। मैं भी दुनिया में जिंदा नहीं रहूंगा माँ। रुक जा बेटा, रुक जा। क्या अपना सर पटक पटक कर जान दे रहा है? मैं तेरी भक्ति और आराधना से अति प्रसन्न हूँ बेटा। मेरे मंदिर के बगल में जो राख पड़ी हुई है वही राख उठाकर उस अंधे के आंख में लगा दे बेटा, रोशनी आ जाएगी। जा, तेरा कल्याण हो बेटा। माँ ने मुझसे बताया इस तरह से अपना सर पटा करके जान क्यों दे रहा है। मेरे मंदिर के बगल में जो राख पड़ी है वही राख उठा करके अंधे भाई की आंखों में लगा दे, उसके आंखों में रोशनी आ जाएगी। माँ ने जैसे बताया मैं वैसे ही करूंगा। मैं सब कुछ देख सकता हूँ, सब कुछ मुझे दिखाई देने लगा।
मेरे आंखों में रोशनी आ गई। हे आदि शक्ति मां आपकी जय हो। हे जगत जननी जगदम्बा आपकी जय हो। हे माता रानी आपकी जय हो। भैया संतोष, ये क्या देख रहा हूं? हाथ में बंदूक का बाला, कमर पे कारतूस भरे बेटे, और ये काले वस्त्र काले लिबास, माथे पे काली तिलक। लगता है पेशे से आप डाकू बन गए। ऐसा क्यों किया आपने? ऐसी क्या मजबूरी आई जो बंदूक का बाना उठाना पड़ा? संतोष, मैं अपने हाथों में बंदूक का बाना से उठाया, तेरी मां का खून हो गया। उस खून के इल्जाम में मैं गिरफ्तार हुआ, मुझे 7 साल के लिए सजा हो गई। ये क्या कह रहे हैं? 7 साल में जेल में बिताया, उसके बाद मेरी रिहाई हुई। तो मैं सोचा कि घर जाकर के क्या करूंगा, मां के असली कातिल को पता लगाऊंगा। इसीलिए चला गया चंबल घाटी, हाथों में बंदूक का बाना उठा लिया, पंकज से डाकू विक्रांत से बन गया, और कसम खाया हूं जब तक सौतेली मां के कातिल को पता नहीं लगाऊंगा तब तक अपने आप को कानून के हवाले नहीं करूंगा। वाह भैया वाह, मेरी मां का खून हो गया और मुझे मालूम ही नहीं। मैं अपनी मां की तलाश करता रहा, खून का इल्जाम आप पे लगाया गया। 7 साल की सजा हुई, सजा काटने के बाद घर वापस आ रहे तो दिल में ये ख्याल आया कि खूनी कौन है। कातिल का पता लगाने के लिए आप इस बंदूक का सहारा ले लिए। हाँ संतोष, वाह भैया वाह, बहुत खूब, बहुत खूब भैया बहुत खूब। काश अगर आपने कानून का सहारा लिया होता तो वो कातिल अब तक सलाखों के पीछे पड़ा नजर आता। अरे संतोष, तू कानून की बात कर रहा है, कानून रिश्वतखोर हो गया है। बड़े लोग कानून को पैसे पर खरीद लेते हैं, कानून का सहारा लिया होता तुम्हें कुछ भी नहीं कर पाता। समझ गया, चल अरे भैया आप नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं मैं मां के लिए आपका रहा और मुझे मालूम नहीं। क्या है क्या है? जरा इधर आओ। इतने जोर शोर के साथ आवाज दे देकर पेपर बेच रहे हो। हाँ, आखिर इस पेपर में ऐसी क्या खबर छपी हुई है, जरा मैं भी तो सुनूं। इस पेपर में आज ताजा ताजा खबर है। आज अरे यार, घटना तो हमेशा घटती ही रहती है, वारदात हमेशा होता ही रहता है। क्या बात है वो? ये शमशान घाट से वो एक मुर्दा 95 क्विंटल लकड़ी लेकर फरार हो गया, और नदी के उस पार से एक बुढ़िया एक बुढ़े को लेकर फरार हो गई। अरे ये सब क्या पढ़े हो यार? भैया जो लिखाया हुआ बतावत है आप। अच्छा अच्छा, बेटा आप पढ़े लिखे का भाई भैया तो यहाँ पर पढ़ लेंगे, जो यहाँ पर पढ़कर को बता दी है। ये कैसे हो सकता है? इस पेपर में, इस इश्तिहार में साफ साफ लिखा हुआ है, तस्वीर भी छपी हुई है कि उस औरत जिसने मासूम बच्चे का खून किया है कल उसकी फांसी हो जाएगी। 6:45 6:45 के नहीं